स्वागत है पक्की खबर बिहार में। पक्की खबर बिहार फिर एक दूसरे पॉइंट पे, दूसरे जगह पे आया है। ये जगह भी बिल्कुल आपकी जो आंखें हैं धोखा खा जाएंगी कि एक पंचायत में इतना ज्यादा घोटाला, इतना ज्यादा गड़बड़ी, इतनी ज्यादा परेशानियां क्यों? आखिर कहाँ है यहाँ के नेता? आखिर कौन सी नींद में या कौन सी सोच में जी रहे हैं? ये सब सवालों के साथ मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ का मुख्य मार्ग, मेन रोड, जो यहाँ का मेन रास्ता है, क्या कंडीशन है। ऐसे स्थिति में लोग कैसे आएंगे? और सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो कंडीशन है, यहाँ पैर बिल्कुल दलदल टाइप का यहाँ धंस रहा है। और ऐसी स्थिति में क्या कोई बीमार पड़ जाए या इमरजेंसी टाइम हो, उस स्थिति में इस दलदल में फंसकर जान तो चली जाएगी, जान तो चली जाना तय है, जान का जाना तय है, लेकिन उसका बचाव होना इस रास्ते के चक्कर में तय नहीं है, क्योंकि यह रास्ता बिल्कुल किसी काम का नहीं है। और यहाँ की नेतागिरी तुम यूं मान लो कि बिल्कुल एक गुंडागिरी जैसा हो गया हो, क्योंकि अगर नेतागिरी एक्चुअल होता, जिसके लिए उन्हें नेता बनाया जाता है, शायद वो उनकी दर्द को समझ करके इस रोड को, इस सड़क को बना दिए होते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ की जनता से जानेंगे कि क्या कहते हैं जिनको नेता बनाया गया है, ये जानने की कोशिश करेंगे। अब ये सब जो दिखा रहे हैं आपको, ये बच्चे हैं, ये बच्चे इस गांव के ही नहीं बल्कि इस पूरे देश के भविष्य हैं। और इन बच्चों के भविष्य को ये कीचड़ बिल्कुल थम सा दिया है, रोक सा दिया है, ब्रेक सा लगा दिया। वजह सिर्फ ये कीचड़ और ये पानी है और नेताओं की कुताही, नेताओं की नींद और सुस्ती है। ऐसी स्थिति में कैसे जनता किस नेता पर भरोसा करेगा, जिसको अपना विश्वसनीय नेता, जब इलेक्शन का टाइम होता है तो बड़े प्यारे शब्द यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, आदरणीय, प्रिय, ये वो डिस्टेंट, लेकिन वो सब के सब इस किचन में दब से गए हैं, बिल्कुल भस्म हो गए। रीजन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे घोटाला चल रहा है। आखिर क्यों घोटाला चल रहा है वो दिखाना चाहेंगे। इस सड़क में आगे चल करके मैं एक बोर्ड दिखाना चाहूंगा कि आखिर इस सड़क का कितने का राशि है, क्या फंड है, क्या कंडीशन है, वो सब दिखा करके फिर मैं इस पे चर्चा करूंगा। आगे लेकर के आना चाहूंगा। यहाँ पे काफी कठिनाइयां हैं इस सड़क में, लेकिन फिर भी मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ बोर्ड मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के द्वारा ये बनाया गया है और ये कंडीशन है, ये मैं दिखाना चाहूंगा। इस पे बोर्ड पे मैं एक नजर डालना चाहूंगा। यहाँ आप देख रहे हैं राशि, ये राशि आप काउंट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा 10,67,000 जो है, लगभग जो है एक करोड़ के करीब का है। ये 1,67,1315 रुपए, यानी ये करोड़ यूं कह ले तो ये खोखा कहां गया? 1 करोड़ रुपए किसके पास गया? अगर जनता के लिए होता तो शायद इस सड़क का यह हालत नहीं होता। ये 1 करोड़ अगर रियल में काम किया जाता, 1 करोड़ में कोई घोटाला नहीं हुआ होता, तो ये सड़क पे हमें ये सब बोलने की जरूरत नहीं होती। वजह जानना चाहेगी, यहाँ की जनता सवाल करती है अपने नेताओं से कि ये जो राशि सिर्फ लिख दिया गया है, ये लिखावट में जो फंड है वो जमीन पे क्यों नहीं है? ये ग्राउंड रिपोर्ट पे जब पक्की खबर की टीम पहुंची तो आप तक बता पा रही है। रीजन यहाँ की जनता से जानेंगे कि आखिर कौन इसका जिम्मेदार है, यहाँ की जनता का क्या अनुमान है, ये जानने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ अब एक और हकीकत यहाँ की जनता की जुबानी सुनाने की कोशिश। ये आप देख रहे हैं, ये बिहारी जुगाड़ है। अगर सही सिस्टम होता तो यहाँ पर सैलाब बना होता, नाले बने होते। इस तरह से बिहारी जुगाड़ लगा करके काम नहीं चलाया जाता। अभी किसी तरह फिर भी पहुंचने की कोशिश करते हैं, पहुंच चुके हैं। अब ये जानना चाहेंगे कि इस सड़क के मामले की वजह से, इन कीचड़ों की वजह से क्या क्या दिक्कत होता है, और सबसे बड़ा दिक्कत ये बताना चाह रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। देखिए, मेरा नाम अब्दुल जलील है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ और मदरसा टीचर भी हूँ। अर्ज ये है कि यहाँ से जाले अस्पताल, रेफरल अस्पताल जो है कुल 8 किलोमीटर। अच्छा। डिलीवरी के लिए औरतें वहीं जाती हैं। अच्छा। लेकिन रास्ता इतना खराब है कि 8 किलोमीटर के बजाय 16 किलोमीटर का चक्कर लगा करके जाना पड़ता है। दुगुना पड़ जाता है। दुगुना। कई एक वाक़े ऐसे हो गए हैं कि गाड़ी में ही डिलीवरी हो गई। तो इन सब चीजों का क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि जिम्मेदार कौन होगा? अब जिम्मेदार जो इंतजामिया होते हैं, जो नेता होते हैं, वही लोग जिम्मेदार होंगे। बिल्कुल, और बिल्कुल सही है कि आप सुन पा रहे हैं कि जहां 8 किलोमीटर की दूरी है, यानी एम्बुलेंस के थ्रू अगर जाए तो ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट, हाईली 20 मिनट के रास्ते को
उसका डबल करके, यानी कि वक्त अगर बढ़ेगा दिक्कत बढ़ेगा तो कुछ भी हो सकता है। और यहाँ हुआ है कई मामला जो कि बता पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। और भी चीज जानेंगे कि इनके घर के बगल का ये मैटर है और ये सड़क का ये कंडीशन है जिस पर मैंने आपको दिखलाया कि 1 करोड़ का लगभग फंड जो है बोर्ड पर चिपका दिया गया। लेकिन उसके मामले में क्या कहते हैं ये सब जानने की कोशिश करेंगे। क्या कभी इस पर काम करने कोई आते हैं या नहीं आते हैं? काम करने के लिए ऐसे वक्त में आते हैं कि उनको मजबूत दलील मिल जाए कि मैं क्या करूं, बरसात है। आते हैं बरसात में, काम बरसात में होता है नहीं, तो काम तो सूखे में होनी चाहिए। मैं सूखे में नहीं आते? नहीं, सूखे में नहीं आते। जब बरसात जम के बरसती है, जब वो आ गए कि मेरा वो रोलर फंस गया तो साहब वो मिट्टी खराब हो गई, अब सड़क कैसे बनेगी? तो आते हैं बरसात में, तो बने कैसे? सवाल तो ये है। मतलब मौका ही ऐसा ढूंढते हैं जो एक बहाना बन जाता है। बहाना बन जाए, बहाना तलाश करते हैं ना काम न करने का। और ये कब से ऐसा हुआ होगा? और ये तो हम लोगों की पैदाइश से आज तक कोई काम ही नहीं। लेकिन ये जो सड़क पे जो योजना लगा दिया गया है वो बोर्ड 1 करोड़ लगभग 1 करोड़ कुछ रुपए का है। हाँ। तो ये जो योजना लगाए हुए कितने दिन हो गया होगा लगभग? ये मट्टीकरण हुआ है, मट्टी भराया है ना? हाँ, ये मिट्टी भरा 20-25 दिन हो गया। यानी ये भी काम बरसात में ही शुरू हाँ, किया गया। बरसात में ही हुआ। जबकि आप सुन पा रहे हैं कि यह बरसात में, ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ की जनता, यहाँ के लोग जो बिल्कुल सच देखते हैं और बिल्कुल सही देखते हैं वही बता पा रहे हैं आपको। और आप बिल्कुल सही और सच सुन पा रहे हैं कि बरसात, और इस बार की बरसात के बारे में आप जानते होंगे कि लगातार लगभग पिछले 5 महीने से बारिश लगातार हो रही है। और ऐसे कंडीशन में जब रियल बरसात का मौसम है, पिछला अगस्त का महीना, तो पिछले 20 दिनों यानी अगस्त में ही काम शुरू किया गया। और ये 20 दिनों में यानी बरसात के मौसम को ही काम के लिए क्यों चुना जाता है? शायद ये कह लेना बिल्कुल सही होगा कि बहाना चाहिए तो इनसे सीखिए। बहाना अगर आपको करना नहीं आता तो यहाँ इस फंड में काम करने वाले नेताओं से, काम करने वाले वर्कर से आकर के सीखिए कि बहाना बनाया कैसे जाता है। इन्हीं सब चीजों के साथ ग्राउंड रिपोर्ट से मैं फैजी